इनकम टैक्स में एक सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 9, और आज ही 20 मई 2021 को निकाला गया है, जिसमें कि सीबीडीटी ने यहाँ बहुत बड़ी राहत दिया है पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण। जिसमें से मेन रूप आपको है टीडीएस और आईटीआर रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारे इनकम टैक्स के सारे और टीडीएस के सारे डेट्स को अब बढ़ा दिया गया है करीब करीब। तो हम चर्चा करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए था कि एक तो टीडीएस लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो लास्ट क्वार्टर जनवरी से मार्च तक का था, चौथा क्वार्टर, इसके रिटर्न को फाइल करने का और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो उसी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो चेंजेज हुआ है उसमें इन्होंने किया है, डेट बढ़ाया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एसएफटी को फाइल करने का जो डेट होता है वो 31 मई 2021 होता है, जिसको कि अब बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। एसएफटी वाला हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग जिससे रिलेटेड हैं, जिनको जो जरूरी का है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेपर और पेन ले करके इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज मेरी बात को सुन के आपको याद नहीं रहेगा और आप अपना प्रिपेयर नहीं कर पाइएगा, प्लानिंग नहीं कर पाइएगा अपने वर्क को। तो पेपर और पेन ले लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उसे इमीडिएट नोट डाउन कर लीजिए। तो एसएफटी वाला आम लोगों के लिए नहीं है। एसएफटी वाला जो होता है ये बैंकिंग कंपनी के लिए होता है, जो आपके ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसका डेट अब 30 जून 2021 कर दिया गया है। उसके बाद जो रिपोर्टेबल अकाउंट है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट है, इसका 2020 का 31 मई 2021 को करना होता है फाइल, जिसको अब बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पॉइंट को एकदम से नोट कर लीजिए अभी, या अगर याद रह सके तो याद रख लीजिए। द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, यानी कि टीडीएस का, द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 मई 21, यानी कि जनवरी से मार्च 2021 तक का जो टीडीएस आपने काटा अपने सर्विस जिससे आपने लिया, या कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका था, या प्रोफेशनल का 94J का था, 94C था, या आपका सैलरी का है जो आपने टीडीएस काटा है अपने एम्प्लॉयज का, वो सब आपको जमा करने का लास्ट डेट 31 मई 2021 था रिटर्न फाइल करने का, टीडीएस रिटर्न फाइल करने का। उस डेट को बढ़ा करके आप 30 जून 2021 कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे तो अब आज 20 मई हो गया तो बहुत सारे लोग जमा कर लिए होंगे, लेकिन जो बचे हैं, जो अभी कोरोना का टाइम है, इस कारण से कोई अगर नहीं फाइल किए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। अब जब टीडीएस के रिटर्न फाइल करने का डेट बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म 16 का डेट बढ़ जाएगा। फॉर्म 16 का डेट बढ़ गया और फॉर्म 16A का डेट बढ़ गया तो आपको आईटीआर फाइल करने का डेट बढ़ेगा। सारा इस पे डिपेंड है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो हम अभी आपसे चर्चा किए कि टीडीएस सर्टिफिकेट जो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं, जो टैक्स काटा जाता है उसका विवरण रहता है इसमें। इसको आपको एम्प्लॉयर को 15 जून 2021 से देना होता था। 31 मई को आप रिटर्न फाइल करते थे और 15 जून से आप फॉर्म 16 इशू करना शुरू कर देते थे, जो कि अब आपको टाइम दिया गया है 15 जुलाई 2021। अब एक महीना सीधे बढ़ा दिया गया यहाँ पे। और जब तक फॉर्म 16 आपका नहीं होता है, आप थोड़ा रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें होती है। और जब रिटर्न फाइल टीडीएस का जब तक आपका एम्प्लॉयर नहीं करेगा तो ऑप्टो पॉपुलेटेड जो इनकम टैक्स पे डिटेल आते हैं आपके, वो नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। तो इसलिए अब 15 जुलाई 2021 कर दिया है। वहां तक आपको, यानी कि 30 जून के बाद, देखिए जो पहले रिटर्न फाइल कर देंगे वो तो आपको देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो नहीं फाइल किए, जो
पूरा डेट कवर करेंगे 30 जून तक, वो अब आपको जुलाई में, जून के बाद आपको जुलाई से देना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है, जो बुक एडजस्टमेंट का इनका जो होता था, आपको 15 जून 2021 डेट होता था ऑन और बिफोर, ठीक है। लेकिन अब इस डेट को बढ़ा करके कर दिया गया 30 जून, यानी कि 15 दिन का यहाँ पे भी राहत दिया गया मई 2021 वाले रिटर्न के लिए। उसके बाद है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। इनका फाइनेंशियल ईयर 2021 का अब बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया गया, जो कि पहले था 31 मई 2021। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर। फॉर्म 64D फाइनेंशियल ईयर जो आपका पिछला 2021 प्रीवियस ईयर था, उसके डेट को 15 जून से अब बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया गया। उसके बाद अगर हम करें तो एक डेट और आपके सामने आ रहा है टीडीएस से रिलेटेड कि द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर। फॉर्म 64C की बात करें प्रीवियस ईयर 2021 की, इसके डेट को भी अब बढ़ा करके 15 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है, जो कि नॉर्मली आपको होता था 30 जून 2021 था। इसको अब फिर से बढ़ा दिया गया 15 दिन। अब हम चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। यहां से फिर इंपॉर्टेंट डेट्स जो जनरल लोगों के लिए भी जरूरत है। पॉइंट नंबर 9 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने पीछे सुना और पढ़ा कि टीडीएस का चौथा क्वार्टर का 2021 फाइनेंशियल ईयर के चौथे क्वार्टर का जो टीडीएस का रिटर्न फाइल करने का डेट बढ़ा दिया गया, तो निश्चित ही फॉर्म 16 एक इशू करने का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। जब ये दोनों डेट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का डेट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि असेसमेंट ईयर 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर आपको फाइल करना था 31 जुलाई 2021 तक, जो कि अब बढ़ा के 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। यानी 30 सितंबर 2021 तक आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के इनकम का आईटीआर, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। नेक्स्ट आपका आ गया कि जिनका टैक्स ऑडिट होता है, जो टैक्स ऑडिट वाले हैं, उनका ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का डेट अब 30 सितंबर से बढ़ा के 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है, यानी एक महीना का यहां भी फायदा दिया गया है। उसके बाद द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और specified domestic transactions under section 92E, इनके लिए आपके डेट को 31 अक्टूबर पहले था, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया गया, यानी यहां भी एक महीने की राहत दी गई। अब पॉइंट नंबर 12 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होता है, ठीक है, जो कंपनी वगैरह हैं, उनके लिए 31 अक्टूबर 2021 के डेट को बढ़ा करके अब 30 नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। आपको आईटीआर फाइल करने का डेट बढ़ा दिया गया। तो जो कंपनी वाले हैं वो ध्यान रखना है कि अब बहुत सारे फेस्टिवल्स इस बीच में पड़ जाते हैं, जैसे दिवाली वगैरह, बिहार के लोगों के लिए छठ वगैरह, तो वो सब चीजें थोड़ा सा इफेक्टिव होंगे आपको, क्योंकि अगर आईटीआर मोस्टली हम लोग लास्ट टाइम पे ही फाइल करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 जिनका 30 नवंबर 2021 था, उनका रिटर्न का अपडेट एक महीना फिर बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया। और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 14, जो हम बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल करना था आपको असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021
असेसमेंट ईयर 21-22 का जो आप अगर किसी का छूट गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या आईटीआर में रिवाइज करना चाहते हैं आप, तो पहले स्टार्टिंग में आपको टाइम मिल जाता था मार्च तक का, अगले साल के मार्च तक का। लेकिन उसके बाद इस डेट को डाउन करके लाया गया 31 दिसंबर 2021 को। अब इस 31 दिसंबर 2021 को अगर ये सिचुएशन कोविड का नहीं होता तो आपको 31 दिसंबर 2021 ही होता, लेकिन अब आप बिलेटेड लेट रिटर्न या रिटर्न को रिवाइज करना है तो वो आप 31 जनवरी 2022 तक फाइल कर सकते हो। तो मोस्टली डेट से आपका 1 महीना का बढ़ाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप अपडेट लेते रहें हमसे। इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, और अगर ये फाइल किसी को चाहिए, अगर कोई नोट नहीं कर पाए और आपको ये नोटिफिकेशन ये फाइल चाहिए तो आप हमें मेल कर देना raw83prakash@gmail.com पे, मैं आपको मेल पे भेज दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।